हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 11th का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ। ये सिर्फ 11th के लिए नहीं, जो 12th में पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन में है उसके लिए भी ये अकाउंट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट अगर उसको नहीं मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अकाउंट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको यह मालूम रहना चाहिए कि हम कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि यहाँ पर्सनल अकाउंट फर्स्ट एंड यहाँ मैंने लिखा है सेकेंड रियल अकाउंट एंड थर्ड थर्ड है जो नॉमिनल है। फर्स्ट पर्सनल, सेकेंड रियल एंड थर्ड नॉमिनल। अब पर्सनल में क्या आता है? पर्सनल में कोई इंसान से का नाम या किसी बैंक का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम अगर आता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, पहले बता देता हूँ। पहला पर्सनल अकाउंट के भी तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट मतलब जो नेचर से बने हुए, जैसे इंसान इंसान तो नेचर में इंसान एक मतलब दिख रहा है तो वो मतलब दिख तो रहा है, मतलब वो नेचर से बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अगर इंसान का अकाउंट बना, जैसे मैंने दो राहुल अकाउंट, विशाल अकाउंट, यह एक अगर आप किसी व्यक्ति का अकाउंट बना रहे तो उसे पर्सनल अकाउंट का नेचुरल अकाउंट बोलते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एंड सेकेंड आर्टिफिशियल अकाउंट मीन्स मैंने तीन लिखे हैं यहाँ पर एग्जांपल। एबीसी कंपनी अकाउंट, स्कूल कॉलेज अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। स्कूल स्कूल का भी एक अकाउंट बनता है। एक कंपनी है एबीसी नाम की, एक कंपनी, उसका भी एक अकाउंट तो बनता ही है। वो कंपनी भी एक अपने अपने लिए एक अकाउंट बनाती है। एंड थर्ड है कॉलेज अकाउंट। कॉलेज हो या हो, कॉलेज भी अपना एक अकाउंट बनाता है, प्रिपेयर करता है। एंड बैंक ऑफ इंडिया भी एक अपना अकाउंट प्रिपेयर करती है। एंड थर्ड है जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका पहला एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज आपने को किसी को पैसे देने हैं, मतलब आपके लिए वो मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब आपको को पैसे किसी को मिस्टर बी को देने हैं। तो इसका मतलब हुआ ये आपको मतलब अभी नहीं दिए आपने, लेकिन आपको देने तो पड़ेंगे ना। तो वो मिस्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए वो इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड सेकेंड है इसका एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने पहले से खर्चा कर दिया, लेकिन आपको मतलब मिस्टर बी ने सब मतलब आपने सपोज आपने मिस्टर बी से कुछ कोई चीज़ खरीदा। मिस्टर बी ने आपको वो अभी तक दिया नहीं, लेकिन आपने उसे पैसे दे दिए। तो वो मतलब अभी दिया नहीं लेकिन आगे तो देगा, तो मतलब वो पर्सन से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मीन्स ये हुआ, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। एंड थर्ड एग्जाम्पल है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सपोज अगर आपका एक ट्यूशन क्लास है, आपको आपके स्टूडेंट ने आपको पहले से पैसे दे दिए और आपने तो उनको मतलब ये अगले महीने का पैसा उन्होंने दे दिया आपको, लेकिन आपने उनको तो नहीं अभी पढ़ाया, तो आपको उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये क्या कर रहे हैं, एक पर्सन से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मीन्स ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड सेकेंड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो टाइप। रियल अकाउंट मीन्स असेट्स, ऑल इंटेंजिबल एंड टेंजिबल असेट्स। फर्स्ट टेंजिबल असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग किसी से खरीदा तो वो क्या हुआ, मतलब आपके पास क्या आ रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है और पैसा आपके पास से जा रहा है। तो ये मतलब जितने भी असेट के टाइप है वो सब अगर क्या बोलते हैं इसमें रियल अकाउंट में आते हैं। जैसे कंप्यूटर अकाउंट, आपने किसी से कंप्यूटर खरीदा, आपके पास कंप्यूटर आ रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब डेबिट वोट कम्स इन, मतलब कंप्यूटर आ रहा है और पैसा जा रहा है, क्रेडिट वोट गोस आउट। जैसे केस केस अकाउंट, आपको किसी से पैसे मिले तो आपको मतलब डेबिट वोट कम्स इन, आपके पास पैसा आ रहा है, क्रेडिट वोट गोस आउट, मतलब वो जो जिसने पैसे दिए वो क्रेडिटर है। मतलब इसमें मतलब जो सेकंड रहेगा वो मतलब रियल अकाउंट का नहीं, इसका नेचुरल अकाउंट का लग जाएगा, पर्सनल अकाउंट का मतलब रूल लग जाएगा, क्रेडिटर गिवर। इंटेंजिबल रियल अकाउंट, इसमें गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। गुडविल, सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, दो कंपनी है, एक नोकिया है, एक वीवो है। आप किस कंपनी का मोबाइल खरीदेंगे? सब एग्जैक्टली आप वीवो का ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि वो
वो कंपनी का गुडविल है। एंड सेकेंड कॉपीराइट, किसी चीज का किसी कोई दूसरा व्यक्ति उसका मतलब कॉपी नहीं कर सकता, उसे कॉपीराइट करते। और सेकेंड है पेटेंट, किसी साइंटिस्ट ने कोई मेडिसिन बनाया है तो वो दूसरा साइंटिस्ट वो उस मेडिसिन का पूरा नकल नहीं कर सकता जो पहले साइंटिस्ट ने बनाया था, उसका वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता जब तक वो पहला साइंटिस्ट बोलता नहीं, जब तक वो पहला साइंटिस्ट उसको मतलब इसको जब तक उसको मतलब बेचता नहीं है कि मतलब हाँ मेरा ये ऐसा फॉर्मूला है। एंड फोर्थ ट्रेडमार्क, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए ट्रेडमार्क का मिलता है, मतलब इसका मतलब आपको इसके लिए पैसे देना पड़ते हैं। इसे गुडविल है। कॉपीराइट, कॉपीराइट अगर आपको किसी को मतलब अपना चीज बेचना है तो इसके लिए कॉपी का भी मतलब पैसा लगता है, अगर आपको पैसे मिले तो आपके लिए वो मतलब इनकम हो गया। पेटेंट, आप चाहो तो अपना फॉर्मूला बता सकते हो तो इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, इसके लिए इसका भी एक अकाउंट बनता है। एंड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में स्टेशनरी अकाउंट, नॉमिनल का मतलब इसमें एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। स्टेशनरी अकाउंट, सपोज आपने एक स्टेशनरी खरीदा तो आपके लिए स्टेशनरी क्या है, खर्चा है, तो वो एक एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट में आएगा। परचेस, आपने गुड्स खरीदा, परचेस किया, तो परचेस किया था मतलब वो आपके लिए जो परचेस किया गुड्स वो आपके लिए खर्चा है। एंड थर्ड है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, आपने किसी चीज के लिए एडवर्टाइज किया तो इसमें आपका जो एडवर्टाइज किया तो आपके लिए तो खर्चा है। तो जैसे मतलब आपने कोई चीज है आपका मतलब कोई बिजनेस है और आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपको सबको बताने के लिए आपने एडवर्टाइज किया तो इसमें एडवर्टाइजमेंट का जो आपका खर्चा वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एंड नॉमिनल अकाउंट का सेकंड पार्ट है इनकम एंड गेन्स। सेल्स अकाउंट, आपने कोई गुड्स बेचा तो आपके पास पैसा आया तो वो आपके इनकम में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, आपको कहीं से डिस्काउंट मिला मतलब आपको क्रेडिटर ने डिस्काउंट दिया जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। बिजनेस पॉइंट व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप कहीं से आप कुछ सामान खरीदते हो मतलब रॉ मटेरियल खरीदते हो मतलब फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो ये डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा। इनकम रिसीव, आपको कहीं से इनकम मिला, जैसे मतलब मैंने कहीं काम किया सपोज, तो मेरे को जो मतलब कंपनी वाला जब कंपनी से जो कहीं से मतलब कहीं से अगर पैसा मिला जहाँ मैं वर्क करता हूँ तो मेरे लिए वो पैसा क्या है, इनकम है, तो वो मेरे इनकम एंड गेन्स में आ जाएगा, मतलब इनकम एंड गेन्स अकाउंट मतलब क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगा। तो फ्रेंड मैंने अभी तक इतना बताया गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड अगर आपका अभी तक इतना आपको बता दिया, अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चलो 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 फ्रेंड आपका इसका एग्जांपल ये सब मिटा रफ कर देता हूँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ फ्रेंड मैं अभी पूरा रफ कर देता हूँ। अभी तो आपने इसका स्क्रीनशॉट अगर आप चाहे तो ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। फ्रेंड अब देखिए इसके मैं आपको फटाफट एग्जांपल बता देता हूँ फ्रेंड। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ फ्रेंड। जैसे मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी। इसमें मिस्टर ए ने बी को गुड्स बेचा तो इसमें डेबिट, इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें रिसीवर कौन है बताइए आप, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सोल्ड किया तो इसमें मिस्टर बी रिसीवर है एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक। और इसमें गुड्स सोल्ड कौन कर रहा है, मिस्टर ए गुड्स सोल्ड कर रहा है तो मिस्टर ए गिवर हो गया। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, अब नॉमिनल रियल अकाउंट का बता देता हूं आपको। रियल अकाउंट का जैसे कि एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मिस्टर ए
परचेस स्टेशनरी नहीं, मिस्टर ए परचेस फर्नीचर बाय कैश 10,000। इसमें फ्रेंड देखिए इसका रूल क्या है रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अच्छा बताइए इसमें आपको इसमें आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए जो इसमें परचेस आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, आपके पास फर्नीचर तो आ रहा है, आपके पास जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो ये हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपने एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का, तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड थर्ड जो कि है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आपका रूल थोड़ा उल्टा है, ये समझ लीजिए इसका रूल क्या है। इसमें आपको डेबिट में आप ये दोनों में क्या होता है, डेबिट और रिसीवर है, लेकिन इसका अलग है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जैसे मैंने यहाँ पर आप बता दिए, जैसे आपने कहीं से स्टेशनरी खरीदा तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, और क्रेडिट ऑल इनकम आपको कहीं से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपके लिए इनकम हो गया। तो फ्रेंड मैंने आज आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका अकाउंट आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। ओके, अगले वीडियो में कुछ नया आपको रूल बताऊंगा अकाउंट के बारे में। अकाउंट का बेसिक मैंने आज थोड़ा बता दिया, और बाकी जो भी जनरल हो गया, लेजर कैसे बनाते हैं, जो भी अकाउंट के जितने सारे रूल है, सब फाइनल अकाउंट जो भी है मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही।